बार फिर आपकी लक्ष्य कोचिंग जीवन यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैथ को बड़ी मस्ती के साथ अपन पढ़ेंगे इसमें, और कुछ भी असंभव नहीं है के साथ इस चीज को हम क्लियर करेंगे। पहले भाग में जब आप लोगों ने देखा कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन अनुपात और समानुपात का पहला भाग आप लोगों ने देखा था। अनुपात और समानुपात को हमने परिभाषित किया था कि दो या दो से अधिक सजातीय राशियों की तुलना अनुपात कहलाता है। दो या दो से अधिक सजातीय राशियों की तुलना करना ही अनुपात कहलाता है। ठीक है, उसी चीज को हम आगे बढ़ाते हैं। हमने लास्ट प्रश्न पढ़ा था, उससे उसी प्रकार की, उससे आगे की उसी प्रकार की मैं एक आध प्रश्न लेता हूं और उसके बाद थोड़ा सा टाइप अपना चेंज करते हैं। टाइप बाय टाइप सारे टाइप्स के अपन क्लियर करेंगे। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ताकि और भी युवा वर्ग जो इस कंपटीशन को क्लियर करना चाहते हैं, मैथ मजबूत करना चाहते हैं, मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपकी मैथ मजबूत करवाऊंगा, वो भी इस चीज से ज्यादा जुड़ सके। आप लोगों के सहयोग की अपेक्षा मैं आपसे करता हूं। देखो साथियों, आगे के प्रश्न पे जब अपन चलते हैं कि क्वेश्चन आपको जब इस प्रकार से मिल जाए कि यदि P अनुपात Q बराबर 3:4 तथा Q अनुपात R बराबर 4:5 है, तो आपको ज्ञात करना है R अनुपात P। साथियों, आपको ज्ञात करना है R अनुपात P। क्रम चेंज किया गया है दोस्तों। यहां पर हमने यह चीज पढ़ी थी कि जब अपने को ये निकालना होता है तो P अनुपात Q अनुपात R हम लिख लेते हैं। लिखने के बाद प्यारे साथियों, P का मान यहां अपने पास ये है, Q का मान अपने पास यहां है। काल्पनिक मान है, ये फिक्स मान हम इसको नहीं कह सकते, क्योंकि जो अनुपात में मान होता है वो उसके x गुणा में होता है, यानी उसका कितना भी गुणा किया जा सकता है। तो P की नीचे हम 3 लिखेंगे, Q के नीचे हम 4 लिखेंगे। पहले साथियों, आगे का बॉक्स यहाँ खाली रह गया। आगे जब चलते हैं तो यहाँ अपने पास Q कह रहा है कि 4 अनुपात है, R कह रहा है कि 5 अनुपात है। हम कहते हैं कोई बात नहीं, इनकी जगह रख दिया, आपको भी उसी मान के नीचे रखेंगे। देखो, Q के नीचे 4 रखेंगे और R के नीचे 5 रखेंगे। पहले साथियों, ये वाला बॉक्स तो खाली रह गया। क्लियर करेंगे दोस्तों। मैंने आप लोगों को यह चीज बताई थी कि जब पड़ोस वाला प्लॉट खाली होता है तो उस पे अतिक्रमण पड़ोसी ही करता है, दूर वाला नहीं आता है, और अगल बगल वाला करता है, ऊपर नीचे वाला उस पे कब्जा नहीं करता है। साथियों, अगल बगल वाला इस पे कब्जा करेगा तो ये प्लॉट खाली पड़ा है, इस पे कब्जा कौन करेगा? 4 कब्जा करेगा, यानी यहाँ 4 आ जाएगा और यहाँ ये 4 कब्जा कर लेगा। पहले साथियों, अगर यहां अपन गुणा करते हैं तो 4 3 12, 4 चौक 16 और 5 चौक 20 हो जाता है। पहले साथियों, जब अपने को मान निकालना है R और P का, तो R और P लिख लो साथियों। R का मान आपके पास 20 आ रहा है और P का मान साथियों आपके पास 12 आ रहा है। यहां ये अनुपात कट रहा है पहले साथियों। 2 से काटे या फिर हम 4 से काटे, 4 से काटे तो पहले साथियों ये 5 बार कटता है और ये 4 से 3 बार कटता है। आपका उत्तर मेरे प्यारे साथियों 5:3 आ गया। उम्मीद करता हूं बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसी प्रकार से एक से आगे एक प्रश्नों को हम एक कड़ी में जोड़ करके करेंगे। मैथ में हार्ड कुछ के लिए मेरे साथियों इससे थोड़ा सा जुड़ने की आवश्यकता है। अगर हम किसी हर चीज की तरफ उसको सोल्व करने के लिए चलेंगे तो निश्चित रूप से मेरे प्यारे साथियों मुश्किलें तो आएगी। हदे निकले शहर से तो गांव गांव चली, कुछ मेरे संग पांव पांव चली। धूप में चली नहीं तो क्या था जब चली नहीं धूप में तो क्या है जिंदगी, जब चले धूप में वो मेरे संग छांव छांव चली। तो प्यारे साथी हो गए। आगे के प्रश्न पर चलने से पहले मैं आपसे कहूंगा कि जो भी मैं पढ़ा रहा हूं उसके नोट्स बनाने एक बार आप विश्वास करके देखें।
नोट्स बना लें, टाइप बाय टाइप आपके पूरे प्रश्न हो जाएं। उसके बाद आप कोई भी गाइड बुक उठाएं, उसमें सोल्व करने की कोशिश करें मेरे साथियों। आपके सारे प्रश्न एक तो एक होते जाएंगे। और फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आपको इसमें डिस्क्रिप्शन वगैरह में आपको नंबर दे दिए जाएंगे मेरे साथियों। व्हाट्सएप नंबर आप करके इधर उधर की बातें नहीं करके आप सीधा प्रश्न मेरे पास भेजेंगे, मैं 100% आपको उसका जवाब दूंगा साथियों। आगे के प्रश्न पे चलते हैं साथियों। देखो यदि आपको दे दिया गया A अनुपात B बराबर 4:5 तथा A अनुपात C बराबर 7:9, तो साथियों A अनुपात B अनुपात C आपको पूछ रहा है। मेरे प्यारे साथियों, एक बात को समझना, अगर हम पहले की जैसे A अनुपात B अनुपात C लिख लेते हैं, A का मान यहां से अपन 4 लिख लेते हैं, B का मान यहां पर से अपन 5 लिख लेते हैं, तो 4:5 लिखा साथियों। आगे का बॉक्स खाली रहा, ये बात तो समझ में आती है। आगे A का मान यहां अपने को 7 दर्शा रहा है, C का मान 9 दर्शा रहा है। A के नीचे 7 लिखे, C के नीचे 9 लिखे, तो मेरे प्यारे साथियों यहां अपने सामने एक समस्या आ गई कि ये जो प्लॉट है इस पे कब्जा ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, दोनों की अगर बगल में है। तो जब इस प्रकार की स्थिति अपने को मिलती है तो मेरे साथियों जो दोनों में कॉमन है, जो दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन क्या है? A है। इस A को बीच में लिखो मेरे साथियों, जैसे B अनुपात A अनुपात C लिखो। यहां आपके पास B का मान कितना है? 5, A का मान कितना है? 4, ये यहां खाली रहा। A का मान कितना है? 7, C का मान कितना है? 9, ये यहां खाली रहा। अब आसानी से अपन लिख सकते हैं साथियों, यहां कब्जा करेगा 7, यहां कब्जा करेगा 4, 7 पंजे 35, 7 चौके 28, 9 चौक 36। मेरे प्यारे साथियों, किसी भी एक संख्या से तीनों अनुपात नहीं कट रहे हैं। अभी आपके पास A अनुपात B अनुपात C का मान नहीं आया है, अभी तो आपके पास B अनुपात A अनुपात C का मान है। आपको A अनुपात B अनुपात C का मान निकालना है। तो A का मान आपके पास यहाँ 28 है, B का मान आपके पास 35 है और C का मान आपके पास 36 है। मेरे प्यारे साथियों, यही आपका उत्तर हो गया। उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ में आई होगी। एक बार आप स्क्रीनशॉट मार लें और फिर इस पे आप प्रैक्टिस करके देखें। आगे की टाइप में अपन चलते हैं। ये पीछे वाले प्रश्नों पे डिपेंडेंट प्रश्न थे। आगे की टाइप में अपन चलते हैं कि आपको यह प्रश्न मिल गया कि यदि या फिर 12 व 18 का तृतीयानुपातिक ज्ञात करें। मेरे प्यारे साथियों, इस प्रश्न को करने से पहले थोड़ा सा इसका बेसिक समझते हैं। यहां अपने A अनुपात B लिखते हैं, लेकिन इससे ज्यादा अनुपात अपने पास अगर होते हैं तो अपन क्या करते हैं? A अनुपात B फिर समानुपात C अनुपात D। यहां मेरे प्यारे साथियों एक रिलेशन होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है। जब कोई संख्या समानुपात के रूप में लिखी रहती है, ये संख्या, इसको हम प्रथम पद बोलते हैं, प्रथम संख्या बोलते हैं, इसको हम अंतिम बोलते हैं, और इन दोनों को साथियों अपन मध्य बोलते हैं। लेकिन यही चीज अगर A अनुपात B समानुपात B अनुपात C लिखा हुआ हो
तो इसको हम बोल देंगे प्रथम, इसको बोलेंगे अंतिम, के साथ साथ इसको तृतीया भी बोलते हैं। और ये दोनों मध्य होता है। मेरे प्यारे साथियों, इनका एक विशेष रिलेशन होता है कि बाहरी संख्याओं का गुणा बराबर मध्य संख्याओं का गुणा होता है। बाह्य अनुपातों का गुणनफल बराबर मध्य अनुपातों का गुणनफल। प्यारे साथियों, यहां अगर इस प्रश्न को अपन देखें तो ए और डी का गुणनफल जो होता है ए गुणा डी वो बराबर होता है बी गुणा सी के, वो बराबर होता है बी गुणा सी के, यानी ए डी बराबर बी सी होता है। ये चीज क्लियर करके आप नोट कर ले ये चीज। पहले साथियों, ये चीज अगर अपनी क्लियर है, कोई भी संख्याएं अगर उसमें तृतीयानुपात चतुर्थानुपात आपको पूछा जाता है, ये देखो इसमें चारों पद अलग अलग है, तो इसको हम चतुर्थानुपात भी बोलते हैं, चतुर्थानुपात। तृतीयानुपात या चतुर्थानुपात अपने को पूछा जाता है या मध्यानुपात अपने को पूछा जाता है, तो 100% वो संख्या समानुपात में लिखी हुई है। और या तो आपको 2 संख्याएं देगा और या आपको 3 संख्याएं देगा। प्रथम अंतिम संख्या देकर के मध्य संख्या पूछ सकता है आपको, प्रथम मध्य देकर के अंतिम संख्या आपको पूछ सकता है। ये चीजें अभी प्रश्नों के माध्यम से अपन क्लियर करेंगे। एक बार साथियों ये चीज आप नोट कर ले में, बाहरी पदों का गुणा यानी बाहर वाले पदों को गुणा करें तो जो मान आता है वो अंदर वाले पदों को गुणा करने से आने वाले मान के बराबर होता है, इक्वल होता है। जब इस प्रश्न को इस चीज के माध्यम से अपन करते हैं, इस तरीके के माध्यम से अपन इसे डालते हैं, तो देखो 12 व 18 का तृतीयानुपात ज्ञात करें। देखो साथियों, यहां कोई संख्या होती है फिर अनुपात होता है, फिर यहां कोई संख्या होती है यहां समानुपात होता है, यहां कोई संख्या होती है फिर अनुपात होता है। 12 व 18 का तृतीयानुपातिक ज्ञात करें, तृतीयानुपातिक ज्ञात करें। यहां मैं 12 लिख दूं, यहां 18 लिख दूं, तो हमेशा ये चारों पद अपने क्लियर होने चाहिए। 3 पदों में कभी भी अनुपात समानुपात को नहीं लिखा जाएगा। यहां तृतीयानुपातिक मैंने बताया था कि अगर तृतीयानुपातिक ज्ञात करना है, 2 ही संख्या आपको दी हुई है, तो इसका मतलब लास्ट आपको ज्ञात करना है। अंतिम को तृतीया बताया था मैंने आपको। मान लो एक बार इसको ज्ञात करना है, तो फिर ये क्या है, ये नहीं दिया है अपने को, तो हम क्या करेंगे, यानी ये आपको अंतिम पद ज्ञात करना है। यहां मध्य वाला सेम रिपीट हो जाता है मेरे साथियों, इस प्रकार के प्रश्नों में मध्य वाला सेम रिपीट हो जाता है। यहां तक होने के बाद हम क्या करेंगे साथियों, बाहरी पदों का गुणा बराबर होता है अंतिम पदों का गुणा, यानी 12 गुणा डी बराबर 18 गुणा 18, डी बराबर 18 गुणा 18 बटे, देखो गुणा में जो 12 है उधर जाती कहां चला जाएगा, भाग में। पहले साथियों 6 का भाग इसमें 2 बार जाता है, 6 का भाग इसमें 3 बार जाता है, 2 का भाग इसमें 1 बार जाता है, 2 का भाग इसमें 9 बार जाता है। 9 3 साथियों 27 हो गया, 1 का भाग 27 में 27 बार ही जाता है, अर्थात अपना उत्तर इसमें 27 हो गया, यानी यहां 27 होगा। हम चीज को क्लियर करके देखते हैं, चेक करके देखते हैं कि 12 अनुपात 18 समानुपात 18 अनुपात 27 हुआ, तो बाहरी पदों का गुणा मध्य पदों का गुणा बराबर होता है क्या, यानी बाहरी पद और ये अंतिम पद 12 गुणा 27 बराबर 18 गुणा 18।
देखो 12×84 हासिल के 8, 12×24 और 8×32, 18 को 18 से गुणा किया तो 324 बराबर हुआ कि नहीं हुआ? हो गया साथी। ये प्रश्न आप नोट कर लेंगे। इसका आधार तृतीयानुपातिक जो मान होगा वो 27 होगा। ठीक है साथियों, चले आगे। ये मैथ ने आपके सीजीएल सीपीओ को छोड़ करके बाकी सभी को बेस लेकर के पढ़ा रहा हूं, चाहे आपकी आर्मी हो, राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस, एसएससी जीडी, एसएससी 10+2, एमटीएस, वन रक्षक, वनपाल, पटवार, ग्राम सेवक तथा अन्य जो वैकेंसियां हैं उनको मद्देनजर रखते हुए मैं आपको मैथ पढ़ा रहा हूं साथियों। हर चीज को बेसिक से लेकर के अपन चलेंगे, लेकिन साथ साथ मेहनत आपको करनी पड़ेगी। जो बाधाएं आती है उन बाधाओं को ललकारना है, बाधाओं से डर के बैठना नहीं है। अगर आज हम बैठ गए तो दुनिया भर हम बैठे रहेंगे, पूरी जिंदगी भर अपन को बैठना पड़ेगा। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहिए अपने जैसा, कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। इसी बात को अब आगे लेते हुए साथियों अगले प्रश्न पे चलते हैं। आपको मान मिल गया कि 0.8 तथा 0.2 का तृतीयानुपातिक ज्ञात करें। साथियों वही बात है, अपने पास ये पद